दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिससे विश्व की 80% आबादी तथा भारत की 40% आबादी उससे इफेक्ट में है, और वह कारण है विटामिन डी की कमी। सोचिए, पूरे विश्व की 80% लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या है इसका उपाय? मैं यह भी आपको बताऊंगा। मैं आपको एक कारण और बताऊंगा जिससे आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी विटामिन डी लगातार कम हो रहा है। क्या वह एक चीज है जिसके सेवन से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जा रही है? मैं अंत में आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले कि विटामिन डी आपके शरीर में करता क्या है। विटामिन डी जैसा लोगों को मालूम है कि इससे हड्डी मजबूत होते हैं और यह हड्डियों के लिए है, ऐसा नहीं है। यह हड्डियों के अलावा आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। यह इम्यूनिटी के लिए एक जरूरी विटामिन है। यह आपके मसल्स तथा बोन के हेल्थ को अच्छा बनाता है। इससे रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम आपका मजबूत बनता है। और कई ऐसे कारण हैं जो आपको विटामिन डी की जरूरत पड़ती है आपके शरीर में। मैं आज आपको ऐसा एक फ्री तरीका भी बताऊंगा जिससे आप इस विटामिन डी की कमी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं आपको एक सस्ता तरीका भी बताऊंगा, विशेषकर शाकाहारी भाई बहनों के लिए। तो हम धीरे धीरे जानेंगे कि किस कारण से आपको विटामिन डी की कमी होती है, उसके लक्षण क्या हैं और इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी कमी के कारण क्या हैं, और सबसे प्रमुख कारण है सूर्य की धूप पर ज़्यादा न रहना। लोगों का रहन सहन ऐसा हो चुका है कि वे सूर्य की धूप में ज़्यादा रहना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि वे धूप से काले हो जाएंगे, उन्हें धूप से नुकसान हो जाएगा, और यह प्रमुख कारण है जिसके कारण विटामिन डी की कमी होती है। दूसरा, शाकाहारी भाई बहनों को, खासकर वे लोग भी जो वीगन डाइट अपना रहे हैं, केवल शाक भाजी या हरी सब्जियां ही केवल खा रहे हैं, उन लोगों को भी विटामिन डी की कमी हो सकती है अगर वे सूर्य की धूप में ना हो। तीसरा कारण, आपके मेटाबॉलिज्म के दर में, उपापचयी क्रियाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी के कारण, जिसके कारण विटामिन डी का अवशोषण आपके शरीर पे नहीं हो पाता है। यह भी एक कारण है आपके शरीर में विटामिन डी का। अगला कारण विटामिन डी की कमी का भौगोलिक कारण भी है। विशेषकर वे लोग जहां पर सूर्य की धूप कम आ पाती है, खासकर ध्रुवीय प्रदेशों में, कनाडा जैसे देशों में जहां धूप बहुत कम मिल पाती है, वहां के लोगों को विटामिन डी की कमी की शिकायत होती ही होती है। तो कई ऐसे भौगोलिक कारण हैं जिसके कारण आपको विटामिन डी कमी हो सकती है। मोटापा एक ऐसा कारण है जिसके कारण आपके टिश्यू, आपके सेल्स में ऐसे फैट तैयार हो जाते हैं जिसके कारण सूर्य की धूप आपके शरीर पे विटामिन डी नहीं बना पाती है। तो मोटापा भी आपके विटामिन डी में कमी का कारण हो सकता है। प्रदूषण, जब वातावरण में वायु प्रदूषण बढ़ता है तो उसके कारण सूर्य के पार्टिकल्स से जो रोशनी आती है जिसके कारण विटामिन डी हमारे त्वचा से बनता है, वह ब्लॉक हो जाता है, और उस स्थिति में भी लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। लोगों को दवाई खाने की भी आदत होती है। कई लोग बिना जाने पहचाने किसी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ खाते रहते हैं, और ऐसी दवाइयाँ भी आपके शरीर में विटामिन डी के अवशोषण में कमी ला सकती हैं। जिन लोगों को नशे की आदत है, जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको भी विटामिन डी के अवशोषण की शिकायत हो सकती है और उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगला कारण जो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ला सकता है, और वह है स्किन टाइप। जो काली त्वचा वाले लोग हैं उनके मुकाबले जो सफ़ेद त्वचा वाले लोग हैं वो अच्छे से विटामिन डी बनाते हैं। तो काली त्वचा वाले लोगों को सूर्य की धूप में ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। वहीं जिनकी स्किन फेयर है उनको कम समय में भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी बन जाती है। तो विटामिन डी की कमी के लिए आपका स्किन टाइप भी उत्तरदायी हो सकता है। अगले दो कारण वह मेडिकल से संबंधित है। जिन्हें लीवर की या किडनी की बीमारी है उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है, या फिर ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण किए हुए हैं, गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी देखी गई है। तो यह मुख्य कारण है जिसके कारण हमको विटामिन डी की कमी होती है। अब
लक्षण क्या है, कैसे पता करें कि हमको विटामिन डी की कमी हो सकती है या है। जिसमें आपको पहला लक्षण है आपके शरीर में हमेशा दर्द का बना रहना, हड्डियों में, मसल्स में आपको दर्द का अनुभूति होना। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। बालों का झड़ना, जब विटामिन डी की कमी होती है तो बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ते हैं। अन्य लक्षण जो आपको विटामिन डी की कमी के हैं वो है मोटापा। आप सब कुछ कर रहे हैं, सब डाइट फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मोटापा अगर कम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन डी कम हो सकता है। पसीना अधिक आना, यह भी विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, यह भी विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, जिसकी वजह से आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। थोड़े से मौसम के बदलाव में आप बीमार पड़ सकते हैं, वह भी विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। स्त्रियों में अस्थिभ्रंश, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग तथा बच्चों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसके कारण हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, वे जल्दी टूट जाती हैं, उनमें कोई ताकत नहीं रहती है। तो यह लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। अब आपको मैं इसे कैसे ठीक करना है, विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें, यह भी बताऊंगा। हमने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो कि बिना सूर्य के धूप के भी विटामिन डी कैसे हम प्राप्त करें, कैसे अपने विटामिन डी के स्तर को अच्छा बनाएं, ये हमने बनाया है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। वापस आते हैं इस वीडियो पर कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें। मैं आपको एक सस्ता उपाय और एक फ्री का उपाय भी बताता हूँ। पहले कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें आपको विटामिन डी मिल जाती है, संक्षेप में कहूँ वह भोज्य पदार्थ डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बने जितने उत्पाद हैं उनमें आपको विटामिन डी मिल जाती है। शाकाहारी भाई बहनों के लिए संतरा में आपको विटामिन डी मिल जाती है। आपको मांसाहारी भाई बहनों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, अंडे में, कई प्रकार की मछलियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी मिलती है। कई मछलियों में तो लगभग सूर्य की रोशनी के बराबर विटामिन डी उन मछलियों में मिल जाती है। तो आप इन भोज्य पदार्थों का सेवन कर अपने शरीर पर विटामिन डी बना सकते हैं। फिर आपको मैं एक सस्ता उपाय बताता हूं। आप मशरूम का सेवन करें, विशेषकर उसे सूर्य में जो धूप में सुखाया गया हो उस मशरूम को। इंसान के अलावा, मैमल्स के अलावा मशरूम एक ऐसा पदार्थ है जो खुद से विटामिन डी बनाता है सूर्य की धूप से। जब आप ऐसे सुखाए हुए मशरूम का सेवन करते हैं तो वह आपके विटामिन डी के स्तर को ऊंचा उठा सकता है। यह तो रहा सस्ता उपाय। अब फ्री का उपाय। फ्री के उपाय की कोई कदर नहीं है। फ्री में जब कोई चीज़ मिलती है तो लोग उसकी कद्र करते ही नहीं हैं। और प्रकृति ने आपको फ्री का एक चीज़ दिया है और वह है सूर्य की धूप। आप धूप में जाने से गुरेज करते हैं, आप धूप में जाने से डरते हैं, कहीं आप काले ना हो जाएं, कहीं आपको कैंसर ना हो जाए। लेकिन यह फ्री का उपाय, सप्ताह में अगर 3 दिन आप एक अल्टरनेट डे चुन लीजिए, 3 दिन 20 से 30 मिनट अगर आप सूर्य की धूप में, विशेषकर सुबह की सूर्य की धूप में रहिए, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ना आप काले होंगे, ना आपको कैंसर होगा, ना आप उसके अल्ट्रावायलेट रेज आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो सुबह की धूप 20 से 30 मिनट सप्ताह में 3 दिन अगर रोज कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। आप बाकी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर 3 दिन भी आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका विटामिन डी का स्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फ्री का उपाय है, कद्र करिए, प्रकृति ने आपको दिया है, प्रकृति के साथ रहिए और यह उपाय आपको बहुत मदद देगा। अब मैं आपको अंतिम में एक कारण बताता हूं जिसके कारण आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी विटामिन डी कम हो रहा है, विटामिन डी का स्तर बढ़ नहीं रहा है। क्या एक ऐसा चीज आप अपने भोज्य पदार्थ में ले रहे हैं, मैं वो आपको बताता हूं। आप विशेषकर कई देशों में, कई लोगों में चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, कैफीन युक्त पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की आदत तलब होती है। चाय कॉफ़ी तक ठीक है, उसमें कम मात्रा में कैफीन है, लेकिन जब आप एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह चीज़ें, ऐसी चीज़ें लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन है। जब आप कैफीन का सेवन करते हैं तो यह कैफीन 8 घंटे तक आपके शरीर में एक्टिव रहता है। ठीक है,
उससे आपको ब्रेन को ताजगी मिलती है, ब्रेन अलर्ट होता है, लेकिन उसके कई नुकसान भी हैं और उन नुकसानों में एक है जिसमें विटामिन डी का अवशोषण आंतों के माध्यम से आपके शरीर में नहीं हो पाता है। तो कैफीन का इंटेक कम कर दीजिए और अगर आप चाय कॉफ़ी पीना भी चाहते हैं तो रोज़ सूर्य के धूप में कम से कम आधा घंटा बिताइए, क्योंकि जो विटामिन डी आप भोज्य पदार्थ के माध्यम से लेंगे उसे तो यह कैफीन रोक देगा, लेकिन जो विटामिन डी आपके स्किन में बनेगी वह आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो कैफीन का इंटेक कम कर दीजिए, कम चाय पीजिए, कम कॉफ़ी पीजिए, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का पूरी तरह त्याग कर दीजिए, नशे से दूर रहिए, सूर्य की धूप के साथ रहिए। फिर देखिए कैसे आपका विटामिन डी अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं।